मैं मार्क नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लास में। बाबू चलते हैं, नहीं आइए दूसरा चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, नहीं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए कैमा क्लास होगा आज? तीसरा न बाबू। चलिए देखिए, कल बताए थे अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाए थे ना। तो अपवर्तनांक किसे कहते थे बाबू? अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये बताए थे ना। तो देखिए आज पढ़ना है क्या? आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक है ना, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक है ना। आज क्या पढ़ना है? आपेक्षिक अपवर्तनांक है ना। आपेक्षिक अपवर्तनांक, देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को, दो माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं बाबू? तो दो अपवर्तनांक के अनुपात को, वहाँ पर क्या था? दो माध्यम था ना, दो माध्यम के अनुपात को बोले थे, है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो दो अपवर्तनांक, दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। लिखिएगा, दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आइए दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए, माना कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माना कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं। क्या मान लिए हैं? N1 है ना। तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? N2 होगा। एक को मान लिए क्या? या निरपेक्ष की जगह सापेक्ष लिखिए, सापेक्ष कर दीजिए को, है ना, सापेक्ष कर दीजिए। सापेक्ष में सामने होता है। माना कि माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक N1 है तथा माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? N2 है। अब देखिए, है ना, N2 मान लिए हैं, है ना, N2 मान लिए हैं। तो देखिए अब लोग हम क्या कर रहे हैं? तो लिखते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का आपेक्षिक अपवर्तनांक, माध्यम 1 का आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा बाबू? अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का क्या होगा? N1 2 क्या हो जाएगा? किसके सापेक्ष में देख रहे हैं? 2 के सापेक्ष में। तो जिसके सापेक्ष में देखेंगे वो बाद में, और जिसका है वो पहले। देखिए तो क्या होगा? माध्यम 1 2 हो गया। अब देखिए तो माध्यम 2 के सापेक्ष में था, अब लिखते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष में, माध्यम 1 के सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में
माध्यम वन के सापेक्ष में, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक क्या होगा बाबू? तो क्या हो जाएगा, देखिए माध्यम तो हो जाएगा 2 1, जिसके सापेक्ष में देखेंगे वो पहले, और जिसको माध्यम 1 के सापेक्ष में देखना है तो 1 होगा बाद में और 2 होगा पहले, है ना। अब देखिए आप क्या लिखे हैं, देखिए n1 2 यही है ना, वो 2 के सापेक्ष में 1 का अपेक्षिक अपवर्तनांक देख रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जो ये पहले है तो ये पहले और ये वाला बाद में, है ना, n1 और बटे n2। अब देखिए ये पहले था तो ये पहले, ये बाद में तो ये बाद में। अब देखिए अब n1 क्या है, माध्यम 1 का सापेक्षिक अपवर्तनांक है ना। तो देखिए अब निरपेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, पर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लिखते थे सी से, याद कीजिए लिखते थे, और किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम में 1 है माध्यम, माध्यम कितना है 1, तो सी की जगह करना m लिखे, तो वहाँ पर लिखे थे कि n बराबर क्या लिखते थे, सी बटा सी एम लिखे थे। तो माध्यम लिए थे, यहाँ पर माध्यम कितना ले लिए, 1 लिए, तो 1 लिख दिए। अब बटा n2, तो निर्वात की चाल बटा c2 हो जाएगा। अब देखिए c और अच्छा, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, c बटा c1 और पलटी मार देगा ऊपर जाके, c2 बटा c। तो ये c और c क्या हो गया, कट गया ना, क्या आ गया, n12 बराबर क्या आ गया, c2 बटा c1, कैमा आ गया, पहला आ गया ना। अब इसी, अच्छा ये पहला आ गया। अब देखिए ये पहला हो गया, अब क्या लिए थे n12, अब लेते हैं n2 फल लेकर क्या होगा, n21 लेकर क्या होगा, ये पहले और ये वाला बाद में होगा। अब देखिए किसके सापेक्ष में देख रहे हैं, माध्यम 2 के सापेक्ष में देख रहे हैं ना। तो देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते थे सी से, और किसी माध्यम में, तो माध्यम कितना है 2 है ना, माध्यम है ना, माध्यम 2, तो 2 है तो c2 हो जाएगा बटे फिर c और बटा c1, फिर इसको c बटा c2 को पलटी कर दीजिए, c1 बटा c। देखिए ये कैंसिल। अब आ गया यहाँ पे n21 बराबर कितना आ गया, c1 बटे c2। इसको मान लीजिए समीकरण कैमा दूसरा, इसको कैमा मान लीजिए समीकरण दूसरा, है ना। अब देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हम गुणा कर देते हैं, है ना। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर देखिए अब कुछ नहीं किए हैं, अब इसको दोनों गुणा कीजिए तो आ जाएगा, क्या आएगा, n12 गुने n21 आई होगा कितना, तो c2 बटा c1 गुने c1 बटा c2। देखिए c2 कट गया, c1 कट गया, कितना आ गया, 1 बच गया। तो आ गया क्या, n12 गुने n21 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, मतलब देखिए यहाँ पर माध्यम 1 के सापेक्ष n1 आया था, माध्यम 2 के सापेक्ष कितना आया था, n2 आया था माने थे। अब यहाँ देख रहे हैं कि माध्यम 2 के सापेक्ष में, माध्यम 2 के सापेक्ष में माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना आया था, n12 आया था। माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना आया था, n2 आया था। ये दोनों को हमने क्या किया, n1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना था, तो n1 बटा n2 था। n1 था क्या, निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक था ना, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बता माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात के प्रकाश की चाल हम लिखे थे सी से, याद कीजिए, और
माध्यम प्रकाश की चाल, तो माध्यम को प्रकाश की चाल तो c होता है। माध्यम कौन था? एक था। यहाँ पर n2 था तो n2 भी होएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम खींचे लिखे। अब माध्यम करना था 2 था तो C2 लिख दिए। इसको हो बहु आई पलटी कर गया, भागा में था, ऊपर जा कचो हो जाएगा, गुना में कट गया, आ गया इतना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर किए, ये दोनों क्या किए? गुना किए। अब आ गया क्या? N1 2 गुने N1 2 का दोनों का गुणनफल कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई पूछ दिया, है ना, अब यहाँ पर कोई पूछ दिया आपको कि आप बताइए थोड़ा सा ये आपका पानी का अपवर्तनांक अच्छा, पानी को अपवर्तनांक के क्या लिखेंगे? NW लिखेंगे। अब पूछ दिया कांच के रिस्पेक्ट में बताइए, किसके रिस्पेक्ट में? कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया? कांच को लिखते हैं अपवर्तनांक को किससे लिखे? n से। अब कांच को लिखते हैं किससे? जिसमें ग्लास होता है, ग्लास में क्या होता है? कांच का बर्तन होता है ना। अब इसको लिख दिया NG। अब पूछ दिया कि NWG पानी के रिस्पेक्ट में किसका बताना है? कांच का। तो ये क्या होगा? ये पहले होगा और ये क्या हो जाएगा? बाद में होगा। अब देखिए, अब ये पहले हो गया। तो अब देखिए पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक हमको याद नहीं है, तो नहीं याद है तो हम जानते हैं प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल और ग्लास में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 हैं। चलिए 2,25,000, 2,25,000, चलिए ठीक है। अच्छा, बटे फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी किलोमीटर पर सेकेंड। और ग्लास में चाल कितना होता है? 2 लाख होता है ना, 2 लाख। देखिए 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कटेगा। देखिए 3 शून्य से इधर कट गया, 3 शून्य से इधर कट गया, किलोमीटर पर सेकेंड इधर कट गया। कितना बचा आपको? कितना आपको बचा? ये ऊपर चल जाएगा, आ जाएगा 200, अब आ जाएगा नीचे, कितना आ गया? 225, 25 8 225 नमा 8 बटा कितना आ गया? अब को पूछेगा कि कांच के रिस्पेक्ट में पानी के रिस्पेक्ट में कांच का अपवर्तनांक कितना आया है? 8/9 आया है ना। ये एग्जाम्पल था, यही ज़्यादा एग्जाम्पल पूछता है कभी कभी, और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये पूछेगा। 2 अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़िए।
हो गया। चलिए आ जाइए। जब इसी को पूछ दिया उलट के, कह दिया कि इसी को पूछ दिया, कह दिया बाबू कि पानी का अपवर्तनांक, कह दिया थोड़ा सा कांच का अपवर्तनांक तो कांच का अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे, एन जी। उलट देते हैं खाली, पानी का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, एन डब्ल्यू। अब कह दिया किसके रिस्पेक्ट में, कांच के रिस्पेक्ट में, है ना बाबू। कांच के रिस्पेक्ट में खींच का अति कीजिए, अपेक्षित का अपवर्तनांक निकालिए पानी का, तो क्या हो जाएगा, एन जी बटा क्या, एन डब्ल्यू हो जाएगा ना। एन जी को लिख सकते हैं क्या, प्रकाश की चाल बटे, गिलास में प्रकाश की चाल है ना, बटे प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल कट जाएगा ना। अरे प्रकाश की चाल 3 लाख का 3 लाख कटेगा। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा CW अब बटे CG। अब प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000 हैं, 2,25,000 है न। और गिलास में चाल कितना होता है, 2 लाख होता है किलोमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए तो 3 कट गया, 3 25 नमा 2 25 25 8 200 किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड ये भी कट गया। कितना आ गया, 9/8। अभी आया था कितना आया था, 8/9 आया था 8 क्या आया था, 9। काहे आया था 8/9, तो हम लिए थे पानी के रिस्पेक्ट में लिए थे, है ना। हम ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, गिलास के रिस्पेक्ट में। तो दोनों देखिए चेंज कर गया, हो गया, उलट गया खाली ना। यहाँ पर उल्टे तो देखिए उलट गया, देखिए ये जो उलट गया है ना। चलिए है ना, आगे बढ़े, चलिए आ जाइए है ना। अब हेडिंग डालेगा आर्सेनल का नियम। आर्सेनल का नियम देखिए, आर्सेनल का नियम। आर्सेनल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, होता है हम बताए थे, याद कीजिए। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, एक नियतांक होता है। तो देखिए एक नियतांक किसके बराबर होता है बाबू, तो एक नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आर, एक नियतांक होता है किसके बराबर, तो n/1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, n/1 अभी ये थे ना, n/1 के बराबर। अब देखिए n/1 के बराबर होता है तो इसको क्या लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको क्या लिखेंगे, n2 बटे n1 लिखे थे ना। ये पहले था तो इसको पहले लिखे थे, ये बाद में थे, इसको बाद में लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना, तो साइन आई n1 n2 साइन आर, यही होता है आर्सेनल का नियम। चलिए नोट कीजिए, हो गया है ना। एक नियतांक किसके बराबर होता है, n/1 के बराबर होता है। चलिए आ गया, ये पूछता है डायरेक्ट कि एक नियतांक किसके बराबर होता है, n/1 के बराबर होता है। चलिए
हो गया। हो गया। चलिए साइन आई बटे साइन आर बताए थे ना, क्या था आपका प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम था ना ये। तो दूसरा नियम में हम लिखाए थे कि साइन की जया और साइन आर की छया का अनुपात एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। एक नियतांक का मान किसके बराबर होता है, n/1 के बराबर। n/1 को लिख सकते हैं क्या, n2/n1, तिरछा तिरछी गुना करके ये लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन में दैनिक जीवन का उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में दैनिक जीवन का उपयोग। दैनिक जीवन का उपयोग है ना। हमारे जीवन में भी इसका क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का हमारे जीवन में भी क्या होता है, उपयोग होता है। हमारे जीवन में क्या होता है, उपयोग होता है ना। तो देखिए ये चीज़ देखिए कहाँ उपयोग होता है। तो आप देखिए तो एक बाल्टी लीजिए, देखिए ये आपका एक बाल्टी है ना, बाल्टी। फिगर अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए तिरछा लीजिए, देखिए ये आपका इसी तरह रहता है बाल्टी। और बाल्टी में एक हम सिक्का यहाँ पर गिरा दिए, देखिए एक सिक्का से गिरा दिए पानी में, सिक्का गिरा दिए और इसमें पानी से हमने भर दिया, यहाँ तक मान लीजिए पानी भर दिया, पानी भर दिया, पानी हमने क्या किया, भर दिया। अब ये सिक्का क्या करेगा, तो हमारे दैनिक जीवन में आप देखते होंगे क्या कि इस सिक्का से क्या होगा, रोशनी निकलेगा। सिक्का को रोशनी निकलता है तभी तो हमको दिखाई देता है ना। तो देखिए या कोई आदमी ऊपर से देख रहा है, तो ये देखिए यहाँ से आँख लगा के देखा, यहाँ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माध्यम है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है ना। अब ये पानी कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। अब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना। तो अभिलंब मान लीजिए कि आपका ये रहा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेते हैं, दूर जाइए, नीचे से लीजिए, देखिए ये निकला किरण, यहाँ से ये निकला किरण, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपका मान लीजिए अभिलंब हो गया। अब ये माध्यम है सघन, ये माध्यम क्या है, सघन। अब सघन से चारा की ओर विरल की ओर, सघन से किधर जा रहा है, विरल की ओर। तो ये रहा अभिलंब, अभिलंब से किधर जाएगा, दूर जाएगा ना। तो अभिलंब से ये दूर चल गया दूर, और ये रहा अभिलंब। अब ये भी किधर जाएगा, अभिलंब से दूर ही जाएगा कि नहीं जाएगा, दूर जाएगा ना, दूर आए, ज़्यादा मुड़ गया, थोड़ा सा और कम मुड़ाइए, ऐसे हो गया, मान के चलिए ये मुड़ा है ना, ये हुआ, ये भी थोड़ा ज़्यादा मुड़ गया है। चलिए देखिए ये मान लीजिए ये गया, अभिलंब से दोनों किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से आँख लगा कर देखेगा
यहाँ से वो व्यक्ति आँख लगा के इसे देखेगा, आँख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि किरण इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। उसको लगेगा कि कहने लगेगा कि यहाँ से आ रहा है ना, ये लगेगा। यहाँ कोई आँख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ से आ रहा है किरण, आ रहा है कि नहीं लग रहा है। और वास्तविक में है कहाँ सिक्का, इधर है ना। तो देखिए अच्छा, ये किसके कारण से हो रहा है, प्रकाश के आवर्तन के कारण से हो रहा है ना। तो आप पूछेगा कि एक भरे हुए बाल्टी में एक सिक्का डाला जाता है तो सिक्का कैसा प्रतीत होता है, तो उठा हुआ प्रतीत होता है। ये लग रहा है कि सिक्का यहाँ से उठ के कहाँ चुका है, ऊपर आ गया है, लग रहा है ना। तो यहाँ अच्छा ये भी पूछेगा कि भरे हुए पानी से भरे हुए एक बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा, कोई व्यक्ति जब यहाँ से देखेगा बाबू तो उसको क्या लगेगा कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन वास्तविक रूप में किधर से आ रही थी, ये यहाँ से आ रहा था ना। तो ये सिक्का जो है पानी में क्या प्रतीत हो रहा है, उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, प्रतीत उठा हुआ हो रहा है ना। तो पानी से भरे बाल्टी में पूछेगा क्वेश्चन कि एक पानी से भरे बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पानी से भरे बाल्टी में सिक्का क्या होता है, तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। अच्छा, इस समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, है समझ में। देखिए एक और बताते हैं। देखिए ये रहा आपका एक बाल्टी, ये रहा एक बाल्टी, ये रहा आपका बाल्टी, ये रहा आपका बाल्टी है। ये बाल्टी में हम भर दिए हैं पानी, ये बाल्टी में हमने क्या भर दिया है, पानी भर दिए हैं ना पानी। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे रख देते हैं, एगो क्या रख दिए, एगो हमने कौन सी रख दिया है, एगो डंडा रख दिया। एगो डंडा हम क्या किए हैं, रख दिए ना डंडा। एक डंडा आप लोग देखे होंगे घर में, आप जब बाल्टी उल्टी में डब्बू रख देते होंगे तो डब्बू हल्का सा टेढ़ा प्रतीत होता है डब्बू टेढ़ा प्रतीत, वो भी इसी कारण से होता है, प्रकाश के आवर्तन के कारण। तारे जो टिमटिमाता है आकाश में, वो भी किसके कारण से, प्रकाश के आवर्तन के कारण से ही, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा, कोई व्यक्ति यहाँ से देखा आँख लगा के, यहाँ से ऐसे रोशनी आया बाबू, तो यहाँ तक तो सिंपल आएगा, सीधा आएगा। अब यहाँ रखा, देखिए ये सघन से किस में आ रहा है, विरल की ओर आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ है रोशनी, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। अब देखिए ये सीधा जाता तो ऐसे निकलता है ना, सीधा जाता तो कैसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता। तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये अभिलंब है, तो ये माध्यम है विरल। ये कौन सा माध्यम है, विरल। ये माध्यम क्या है, सघन, है ना, सघन। अब विरल से सघन में जा रहा है, क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो ये मुड़ेगा अभिलंब की ओर। देखिए ये सीधा जाता तो ये अभिलंब की ओर, देखिए मुड़ गया है, मुड़ गया। अब यहाँ से फिर कोई व्यक्ति ऐसे देखेगा तो ये रहा आपका अभिलंब। अब ये भी क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। देखिए ये दोनों यहाँ पर जाके मुड़ रहा है, तो ये देखिए अब तेरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, तेरा दिखाई दे रहा है ना। तो डब्बू देखिए धरते होंगे तो ये ऐसे तेरा दिखाई देता होगा, है ना, तेरा दिखाई देता है, नहीं देता है। लकड़ी हो, डब्बू हो, जो भी रखिएगा ऐसे देखिए तेरा दिखाई देता होगा। यहाँ पर जहाँ पर चेंज होगा ना माध्यम, वहीं पर तेरा दिखाई देगा। जहाँ पर देखिए चेंज होगा वहीं पर देखिए माध्यम हल्का सा दिखाई दे रहा है। ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था। विरल से सघन में जा रहा है तो देखिए हल्का सा देखिए मुड़ रहा है ना। तो ये भी कोई भी बाल्टी में एक डंडा धर दीजिए,
तो टेढ़ा दिखाई देगा। या पानी में कोई मछली आपको तैर रहा है, तालाब में, मान लीजिए ये तालाब है, अब तालाब में पानी भरा हुआ है, तो लगता है कि हम देखते हैं तो मछली रियल में जो मछली है, रियल में जो मछली है यहाँ पर तैर रहा होगा, और ये रहा आपका तालाब। अब तालाब में यहाँ तक है पानी, हमको क्या लगता है मछली यहाँ पर तैर रहा है, हमको ऐसा दिखाई देता है, हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि मछली यहाँ पर तैर रहा है, मछली यहाँ पर तैर रहा है। और यही चलते हम पकड़ना चाहते हैं, हमको दिखाई पड़ रहा है यहीं पर, हम पकड़ना चाहते हैं यहाँ, अब मछली रहता है कहाँ, यहाँ, मछली निकल जाता है, निकलता है। तो रीज़न क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का क्या हो रहा था, उठा हुआ दिखाई दे रहा था ना, तो यहाँ भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली क्या दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन मछली रहता है कहाँ, नीचे में रहता है ना, हमको दिखता है, हमको यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है, उठा हुआ बनता है। लेकिन रियल में मछली कहाँ रहता है, पानी के नीचे रहता है ना। और हम मछली को पकड़ना चाहते हैं, मछली कहता है भाग गलो जाओ पकड़े बिन के, तो पकड़ाएगा कहाँ से, वो तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठाई दिखा देता है। लेकिन मछुआरा को काहे पकड़ा जाता है, तो उसको अनुभव है इस बात का, उसको इस बात का अनुभव है कि मछली यहाँ नहीं है, कहाँ है, यहाँ डायरेक्ट वहीं पर धावा बोलता है, मछली पकड़ा जाता है ना। चलिए इसमें दिक्कत है। आपको पूछेगा कि पानी से भरे हुए बाल्टी में सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूछेगा तालाब में कोई व्यक्ति मछली पकड़ने जाता है तो मछली क्यों भाग जाता है, क्यों भाग जाता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको ऐसा लगता है कि मछली कहाँ रहता है, ऊपर, लेकिन मछली कहाँ रहता है, नीचे, और मछली फुर्त पर निकल जाता है वहाँ से, है ना। तो सिक्का हो, मछली हो, ये हो, अब क्या है, एक ही कारण से आकाश में तारे का टिमटिमाना है, किसके कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। इसमें कोई दिक्कत, फिगर पढ़ लीजिए, जल्दी नोट कीजिए, है ना। सबका कारण एक ही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दैनिक जीवन में उपयोग है बाबू, है ना, दैनिक जीवन का उपयोग हम लोग बराबर करते हैं, घर में क्या करते हैं, घर में बराबर करते हैं। तो देखिए अब डब्बू है या छोलनी है या लकड़ी है, कैसा प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है। पूछेगा कि पानी से भरे बाल्टी में एक डब्बू को रख दिया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण डब्बू कैसा प्रतीत होता है, तो टेढ़ा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत हो रहा है, टेढ़ा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का कैसा प्रतीत होता है, तो सिक्का हल्का सा ऊपर उठाया हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली कैसा प्रतीत होता है, तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना। पूछेगा यहाँ से कि प्रकाश, पूछेगा कि तालाब से भरी जल में मछली ऊपर क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूछेगा कि किस कारण से, पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से मछली कैसा प्रतीत होता है, तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना। ये सब टोटल एक ही नियम है ना, टोटल एक ही नियम है। पानी में रहेगा बाबू, पूछेगा डायरेक्ट, कहिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लकड़ी डंटा रहेगा तो टेढ़ा प्रतीत होगा, और सिक्का रहेगा तो उठा हुआ दिखाई देगा, मछली रहेगा तो उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। तुमको दिक्कत, चलिए आगे बढ़ें, है ना, पूरा चकाचक, और दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा फ्रिज में, नहीं, हेडिंग डालिएगा फ्रिज में। देखिए फ्रिज में ना, लिखिएगा फ्रिज में, फ्रिज में। देखिए रियल में फ्रिज में कैसा होता है बाबू, आप झोपड़ी देखें, झोपड़ी, आप मुर्गी फार्म देखें, ज़्यादा मुर्गी फार्म ऐसे करके रहता है बना हुआ,
आगे भी ऐसे या पीछे भी ऐसे, अब बीच में रहता है ऐसे करके देखिए इस टाइप का। आपका मान के चलिए कि ये हो गया, ये हो गया, और ये मान यथी है, ये हो गया, ये हो गया, इसको इसी टाइप का रहता है। देखे हैं पुराना मकान इचीता से झोपड़ी बन के रहता है ना। तो ये देखिए हम आगे वाला पार्ट लेते हैं, ये आपका ले लीजिए आगे वाला पार्ट को, है नहीं। तो लिखिएगा प्रिज्म का डिफिनीशन, पहले लिखिएगा प्रिज्म का डिफिनीशन। लिखिएगा किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब आइए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म। देखिए प्रिज्म का आगे वाला पार्ट ले लिए हैं बाबू, है ना आगे वाला पार्ट। प्रिज्म इस टाइप का रहता है, इसका आगे वाला पार्ट को हमने क्या किया है, ले लिया, इसी को प्रिज्म मान लिया है नहीं, इसको क्या मान लिए, प्रिज्म। अब देखिए अब प्रकाश की किरण आ रहा है, ये कौन माध्यम है, विरल माध्यम है, कौन माध्यम है। अब प्रकाश की किरण आ रहा है बाबू। अब ये रहा आपका अभिलंब, है ना अभिलंब। अब ये माध्यम कैसा हो जाएगा, वो विरल है तो ये कैसा हो जाएगा, सघन है। अब विरल से सघन की ओर जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अभिलंब देखिए ये रहा, अभिलंब की ओर देखिए मुड़ गया आपका, मान लीजिए ये देखिए थोड़ा सा और इसको अच्छी करते हैं। देखिए ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, अब अभिलंब की ओर देखिए मुड़ गया ना अभिलंब की ओर। अब देखिए अब ये रहा, देखिए तो थोड़ा सा ऊपर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर लीजिए इसको, थोड़ा सा और ऊपर लीजिए। देखिए ये हो गया, ये हो गया, फिगर छोटा बन गया था। देखिए ये हो गया आपका प्रकाश की किरण, ये हो गया आपका अभिलंब। अब ये अभिलंब की ओर मोड़ेगा, देखिए है ना, नहीं। अब देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ गया ना अभिलंब की ओर। ये कैदे से जाता तो ऐसे जाता, है ना, कैदे जाता तो ऐसे जाता, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब ये रहा देखिए क्या, अब ये रहा आपका अभिलंब, ये रहा आपका अभिलंब, ये मान लीजिए आपका अभिलंब है ना। अब क्या होगा, ये माध्यम हो गया सघन और ये माध्यम हो जाएगा, ये भी माध्यम है सघन। अब ये कम माध्यम से जा रहा है, सघन से क्या जा रहा है, विरल की ओर। तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा ना, अभिलंब से क्या भागेगा, दूर भागेगा, है ना। अभिलंब से थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, ये देखिए अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब है, अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। देखिए दूर भाग गया, अभिलंब से और दूर ले लीजिए, अभिलंब देखिए ये अभिलंब है, दूर भागा ना दूर। अब देखिए अब ये कोण पीछे मिलाइए, देखिए ये कोण हो गया, एक बोलते हैं प्रिज्म का कोण, इसको कौन बोलते हैं, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ये प्रकाश की किरण को, इसको मान लीजिए आपतित किरण भी बोलते हैं, क्योंकि पहला किरण को क्या बोलते थे, आपतित किरण बोलते हैं, है ना। ये हो गया अपवर्तित किरण हो गया बाबू, अपवर्तित किरण हो जाएगा। और तीसरा किरण को क्या बोलते थे, निर्गत किरण बोलते थे, याद कीजिए हम पढ़ाए हैं, इसको निर्गत किरण बोलते थे। अब देखिए अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था, क्या हो रहा था, अभिलंब की ओर मुड़ रहा था, और
फिर सघन से विरल में क्या हो गया, अभिलंब से देखिए दूर भागा है। अब देखिए ये दोनों के बीच इधर पीछे मिलाए, इसको पीछे से मिलाए, तो देखिए यहाँ पर एक कोण बना है, इसको लिखते हैं लैम्डा से। इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से। इसको बोलते हैं विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण, इसको कौन कौन बोलते हैं, विचलन कोण। तो देखिए ये क्या हो गया, इधर देख लीजिए, ये हो गया, ए को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर हो गया, फिर सघन से विरल में गया तो क्या हो गया, अभिलंब से दूर जाएगा। तो निर्गत किरण को धीरे धीरे पीछे बढ़ाए, और देखिए आपतित किरण को आगे बढ़ाए थे। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण जो बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, विचलन का कोण। इसको क्या कौन बोल रहे हैं, विचलन का कोण। विचलन का कोण किससे लिखते हैं, लैम्डा। किससे लिखते हैं, लैम्डा से, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभार बन जाता है कि विचलन कोण जब निर्गत, ये जो कोण है, ये कोण का मान बढ़ेगा तो ये कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो लिखिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट फिगर पर के कि अपवर्तन का कोण है ये देखिए अपवर्तन का कोण। अपवर्तन कोण अधिक, प्रिज्म के अपवर्तन कोण अधिक होने से विचलन कोण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, है ना। देखिएगा प्रिज्म के अपवर्तन कोण प्रिज्म के अपवर्तन कोण अधिक होने से विचलन कोण का मान भी अधिक होगा, है ना। प्रिज्म के अपवर्तन कोण अधिक होने से विचलन कोण का मान भी अधिक होगा। ये जितना इधर मुड़ेगा बाबू, जितना इधर मुड़ेगा वो इतना ज़्यादा ई भी कोण बनेगा, है ना, ई भी कोण बनेगा, है ना। चलिए आपका प्रिज्म क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रिज्म क्या लिखा है, दो समतल सतहों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, है ना। आप देखिए प्रिज्म था, ए को क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं। देखिए आपतित किरण एक बार जब अभिलंब से सघन से विरल की ओर जा रहा था तो अभिलंब की ओर मुड़ा है ना, अभिलंब की ओर मुड़ा है। अब देखिए अब अभिलंब की ओर मुड़ गया है, अब फिर क्या हो रहा है, सघन से किधर जा रहा है, विरल की ओर। तो अब अभिलंब से कौन हो गया, दूर हो गया है ना, ये अभिलंब से दूर हुआ है ना। अब देखिए विचलन, ये जो है अपवर्तन कोण देखिए अधिक हुआ है, तो जितना ये मुड़ेगा उतना तो इसका भी तो मान बढ़ेगा। तो अपवर्तन कोण अधिक होने से विचलन कोण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। आपका प्रिज्म क्या हो गया है, खत्म हो गया है ना। पूछता है प्रिज्म किसे कहते हैं, आप प्रिज्म की चित्रत को वर्णन करें। ये भी आई बाबू, चित्र को वर्णन करें, ये भी आई है ना, भी आई है ना, ये भी आई है। ये भी कई एक बार एग्जाम में पूछ चुका है ना, कई एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो कोई दिक्कत है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है बाबू, धन्यवाद।